अब हम बात करेंगे, देखो इधर के पूरे टैब हो गए हमारे, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। अब बात करेंगे किसकी, रिव्यू। तो रिव्यू टैब हम पढ़ने वाले हैं। रिव्यू टैब के लिए हम खोल लेते हैं क्या, नया रिव्यू। व्यू का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। व्यू मतलब देखना, और रिव्यू हाँ, अब फिर से क्यों देखेंगे, कुछ तो शंका होगी मन में कि भाई हाँ गड़बड़ किए हैं पीछे तभी देख रहे हैं। तो रिव्यू मतलब फिर से देखना। क्यों देखना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ग्रामर गलत हो सकती हैं, कुछ शब्द गलत हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गलत हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मान लो हम लिख देते हैं, ये टेक्स्ट हमने लिखे, यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही किसी को, नहीं, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ नहीं। अब स्पेलिंग मिस्टेक आपको इंग्लिश बनती होगी तो पता, नहीं बनती होगी तो आपको तो गलत में भी सही लगेगा। मान लो यहाँ पे देखो ये पावरफुल लिखा है, पावरफुल की स्पेलिंग ये हो सकती है कि नहीं, देखो जैसे हमने गलत करे, बोल रहा है खतरा, कैसे खतरा, अंडरलाइन आ गई, तो रेड कलर की आई, कौन से कलर की आई, रेड। कभी कभी एक और चीज़ देखे होंगे, जैसे फुल स्टॉप किनारे में चिपक के आता है, उसको डर लगता है, अगर मान लो उसको दूर कर दे तो वो रोने लगा, रोने लगा मतलब ब्लू लाइन दे दिया, बोले खतरा है खतरा है। अब भाई दूर नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पास में। तो आपको दो चीज़ें मिली यहाँ पे, एक तो रेड लाइन अंडरलाइन और एक ब्लू। तो रेड वाली दर्शाती है स्पेलिंग मिस्टेक को, ब्लू वाली दर्शाती है ग्रामेटिकल मिस्टेक को। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें हमको सुधारना है तो हमको जाना पड़ता है स्पेलिंग एंड ग्रामर में। कहाँ पे, रिव्यू टैब में, प्रूफिंग, प्रूफ करना है ना, जैसे आप निकाल के खुद प्रूफिंग चेक कर लो भाई, शादी कार्ड बनवाने जाते एक पर्चा निकाल देता, चेक कर लो गलती क्या क्या है, नहीं तो हमको मत बोलना भूल चुक लेन देनी, बोल देता कि नहीं वो, है ना, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, उसकी कोई गलती थोड़ी रहेगी। जैसे हमने प्रूफिंग पर क्लिक करें, प्रूफिंग का डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ जो गलत है वो दिखता है, और उसके अल्टरनेट में जो सही है वो यहाँ दिखता है, कि भाई अगर सही लग रहा है तो सुधार लो, नहीं तो इग्नोर कर दो। जैसे आप रास्ते से कहीं से आते हो और आपको कोई बोलता है कुछ, तो अच्छा लगता था, भाई तू ठीक बोल रहा है, ऐसा वैसा मैं कर लूँगा, और अगर नहीं सुनना तो इग्नोर करके निकल लो, हाँ भाई ठीक, सलाह दी अच्छी बात पर हम चले, टाइम नहीं है, ऐसा कुछ बोल देते। तो इग्नोर करना, इग्नोर मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर देना कि भाई ये गलत नहीं है, हमारे हिसाब से सही है, तू मत बता। ठीक है, अगर वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करे देखो सुधार दिया उनने, समझ गए, खुद ब खुद सुधार दिया। तो आपकी गलती भी सुधारेगा MS वर्ड, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहे हैं तो वो भी सुधारेगा। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक में देखो गलत दिख रहा है, उसको भी क्या करेगा, ये सुधारेगा। गैलरीज, इसको देखो, इसको सुधार दिया, बधाई हो, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बात बताओ, हम जाएंगे यहाँ फोकट में, रिव्यू में, और यहाँ जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आएगा क्या डायलॉग बॉक्स, बिना बीमारी के दवाई नहीं खाना है ना। तो ऐसे ये बिना गलती के सामने आएगा क्या, तो आप क्या करो, उसको सामने लाने के लिए ऐसे गलती कर दो जानबूझ के। ये देखो, आप देखो जरा, आ गया, ये देखो एग्जाम्पल को गलत दिखा दिया, हाँ सही दिखा दिया। अच्छा, एंटोनिम सोनोनिम जानते हैं कि नहीं, समानार्थी और विलोम शब्द, है ना, समानार्थी विलोम शब्द। तो यहाँ से देखो, देखो जरा एग्जाम्पल के संबंध में देखो, यहाँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिखा रहा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, समझ में आए। अब कुछ चीज़ें, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप लिखते हो चौरई, ये चौरई सही है, परंतु और बताओ जरा परासिया, परासिया सही लग रहा है, गलत बात, अमरवाड़ा, हाँ अमरवाड़ा को वो गलत दिख रहा है, जबकि अमरवाड़ा सही है, सही है ना। अब अमरवाड़ा ऐसे बहुत सारी जगह हो सकता है कि नहीं, छिंदवाड़ा को तो वो सही बता देगा, ये देखो, है ना, कुछ चीज़ें जो होती है ऑलरेडी उसमें ऐड है। अच्छा, और कोई बताओ जरा, सौसर कर देते, ये सौसर को उन्होंने गलत बता दिया, है ना। अब सौसर में एन भी आता है, ये देखो एन आ गया, सही आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख रहे हैं सौसर, हम नहीं सुनते उसकी। तो दो चीज़ देखो, अमरवाड़ा हमको गलत लग रहा है, मतलब उसको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। ये गलत और सही का बताने का पैमाना कैसे माप रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा तभी तो माप रहा है। तो उसके पास डिक्शनरी होती है, क्या होती है, डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में जो चीज़ ऐड है इसका मतलब गलत नहीं है ना, और जो चीज़ नहीं है वो सही भी होगी तो गलत। मान लो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ विवेक, अब विवेक सही है, सुनीश टाइप करता हूँ, सुनीश सही है परंतु गलत है। चलो आदिल टाइप करता हूँ, आदिल भी सही है, डबल आदिल गलत, ठीक है। अब देखो ये नाम हमारे हिसाब से सही है कुछ चीज़ें, और कुछ गलत है, तो हम सुधारना सीख गए। सुधारेंगे कैसे इससे, अब बताओ अमरवाड़ा को मारवाड़ी बोल रहा है वो, अब भाई ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बताओ कुछ भी सही, तो उसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर। पर ऐसा कब तक चलेगा हर बार इग्नोर,
मान लो आपको रास्ते से आप आ रहा है डेली डेली और आपको कोई कुछ बोल रहा है, डेलीज बोलेगा, डेलीज बोलेगा, उसको कुछ ऐसा सुना दे दें, सुनाए मतलब ऐसे सुना दें अपन कि दोबारा वो अपने कुछ ना बोले कि भाई ठीक है, ऐसा कुछ अपन बोल दें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐड टू डिक्शनरी, नहीं हमको यही करना, तू ज्ञान मत दे, बोल दे। तो अगर ये हमारा वाला सही है और हमको बार बार सुधारना ना पड़े, बार बार इग्नोर ना करना पड़े, तो ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब होता है ये शब्द दोबारा में कभी गलत नहीं दिखाएगा, समझ गए। तो क्या करें अपन, और इग्नोर ऑल का मतलब अमरवाड़ा को जहाँ जहाँ गलत दिखाएगा सब जगह इग्नोर कर दो, पर हम करेंगे ऐड टू डिक्शनरी, है ना। ऐड टू डिक्शनरी जैसे करें अमरवाड़ा पूरे सही हो गए होंगे, देखो अब सौंसर यहाँ एक भी सही नहीं है, ये सही है, सही है, तो इसको कर दो क्लिक, बदल दिया। सुनीस इसमें सही नहीं होगा, सनपीस आ गया, सुनीति आ गया, है ना, सनीस आ गया, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐड टू डिक्शनरी करना है या इग्नोर करना है, ऐड टू डिक्शनरी। अब आदिल को भी देखो इस प्रकार से आदिल बता रहा है, तो ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये वाला सही, तो इसको ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर ऑल करोगे तो हर जगह इग्नोर हो जाएगा, पर करंट टाइम के लिए, हर समय के लिए नहीं होगा। चलो हो गया, बन जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई दिक्कत नहीं, उससे सीखने को मिल रहा है। एक और होता है, देखो आप कुछ लिख दो इंग्लिश में, चलो यहाँ पे हम लिख देते गो। गो मतलब क्या होता है, जाना। दिसारस करेंगे तो दिसारस में लिखेगा, देखो यहाँ पे गो से रिलेटेड एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, है ना। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे यूज़ कर लेते हैं क्या, गूगल, है ना। और कुछ बताओ जरा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को अपन ने सर्च करे, देखो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी आ गई, कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर सब आ गए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो दिखा देगा, गो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दिखाए वो दिखाए, क्या दिखाएगा, दिसारस, ये देखो समानार्थी शब्द। एक और होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब जैसे क्लिक करोगे छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा कुछ चीज़ें, पेज कितने हैं 2, वर्ड्स कितने हैं 249, कैरेक्टर बिना स्पेस के 1128, विद स्पेस के 1370, पैराग्राफ 14 है, लाइन 33 है। तो आप इससे भी जानकारी देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की, समझ गए। चलो यहाँ कुछ और नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट करता कोई, सुंदर दिख रहा, अच्छा दिख रहा, तेरी शर्ट अच्छी दिख रही है, क्या है, कमेंट। पर कमेंट ऐसा थोड़ी दिल पे ले लेते, किसी ने बोल दिया देख कैसा दिख रहा है तू, लोड ले लेंगे, नहीं लेते। कमेंट मतलब कमेंट, ऊपर ऊपर से ऐसे चले जाती हो। तो कमेंट का मतलब जो प्रिंट में नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट में प्रिंट में नहीं आएगी, सिर्फ हमारी जानकारी के लिए कि मेरे लिए अच्छा सोचता है या मेरे लिए गलत सोचता है। वो कुछ भी सोचे पर अपन सही है तो दुनिया सही, ठीक है। तो ऐसे ही अमरवाड़ा या फिर हम लिख रहे हैं छिंदवाड़ा, तो ये छिंदवाड़ा क्या है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमको तो पता है ये एक प्रकार की सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, ये पता है, पर कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको पता रहेगा, तो उसको पता करने के लिए हम लिख देंगे क्या, कमेंट, और कमेंट आ जाती है साइड में, दिस इज क्या है, बिग डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। एरिया वेरिया जो भी लिखना अपन अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। वो आ गया उधर। अब यहाँ देखो सो कमेंट भी लिखा है, चलो और लिख देते हैं, यहाँ भी लिख दें न्यू कमेंट, दिस इज तहसील, तहसील ही है ना। उसके बाद सुनीस लिख देते, दिस इज पीजीडीसीए स्टूडेंट, हाँ बॉय तो है पर सुनीस से समझ में जा रहा है, ठीक है। इसको भी कर देते, दिस इज पीजीडीसीए स्टूडेंट। अब हम देखो अगर कोई व्यक्ति आएगा ऐसे देखेगा कि भाई कमेंट देखना है, तो देखो यहाँ सो कमेंट दिख रही सबके सामने, और नहीं भी दिख रहे तो ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं, हाँ क्या है ये बिग सिटी, ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि प्रिंट आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है, देखो दिख रहा है। अब ये दिमाग खराब हो गया, इतनी सारी कमेंट नहीं रखना, और नेक्स्ट प्रीवियस करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये पीछे की कमेंट देखना है, आगे की देखना है, और हटाना तो डिलीट कर सकते, कर दो डिलीट, जिस पे सिलेक्ट करो वही डिलीट, इस प्रकार से। तो कमेंट ऐड करते बन जाएगा, और दिखाना भी, छुपाना भी, प्रीवियस नेक्स्ट सब। एक और चीज़ बची काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, मोबाइल ट्रैकर सुने हो, क्या होता है, मोबाइल गुम जाए तो हम ट्रैक कर सकते हैं, जिस सिम का नंबर डाले या जो भी, जैसे मान लो आपका मोबाइल है और आपने किसी दोस्त भाई बंदी के नंबर डाल दिए तो उस पर मैसेज आ जाता है कि कहाँ आपका मोबाइल है, कैसे चोरी होता था। उसी प्रकार अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करता है, क्या करता है, छेड़छाड़,
तो उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैक चेंज। क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ देखो ट्रैक चेंज को टिक मार्क लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्या दिखेगा? डायलॉग लॉन्चर दिखेगा। देखो जरा यहाँ पे, है ना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो एक और ऑप्शन आ रहा है, एडवांस ऑप्शन। इस पे जाएंगे तो आपको लिखा आएगा, मान लो कोई व्यक्ति आपका डॉक्यूमेंट खोलता है तो वो कुछ टाइप भी कर सकता है उसमें। भाई नई चीज़ जोड़ दिया, आदिल के बदले में विवेक जोड़ दिया, तो हमको ये तो पता रहा क्या था पहले और अब क्या जोड़ा गया है। अब कोई व्यक्ति नया आया और डिलीट भी कर सकता है, लाइन चेंज कर सकता है, हाईलाइट जो भी करना है वो सब कर सकता है। तो हर चीज़ हमको पता चल जाए तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, जैसे घर में सीसीटीवी कुछ कुछ लगा देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्पाई कैमरा लगा देते हैं छोटा सा, कि पता चल जाए कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर पता चल जाए, देखो इंसर्शन। अब ये ध्यान रखना, जैसे कोई इंसर्ट करे तो यहाँ क्या होना चाहिए? कलर हो जाना चाहिए ब्लू। क्या हो जाना चाहिए? ब्लू। और डिलीट करे तो कलर हो जाना चाहिए रेड। ठीक, ये बाद में कर देना वैसे बाय ऑथर। जब भी सेटिंग करोगे पूरा खेला करने के बाद वापस आकर बाय ऑथर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी, नहीं तो वहीं छोड़ कर भाग गए। घर में जाते कहीं ताला खोल के घर में रहे बढ़िया, और वैसे ही खुला छोड़ भाग जाते, ताला लगा के जाते। खोले है तो लगाएंगे, हाँ ये नियम रहना चाहिए। देखो मूव करा किसी ने तो उसके लिए कलर क्या होना चाहिए। देखो सारी चीज़ें हम जो है इसको ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद इसको इस प्रकार कर देते हैं। अब मान लो यहाँ कोई चेंज करता है, चलो यहाँ पे ये हमने जोड़ दिए, यहाँ पे विवेक लिख दिए, अब नया आ गया विवेक, देखो यहाँ अंडरलाइन आ गई। ठीक, ये देखो ट्रैक चेंजेस। उसके बाद कुछ चीज़ें हटा देते तो देखो हटाए में भी लाइन आ रही है। ये और चेंज कर सकते हैं अपन, देखो वहाँ आप जो छेड़खानी करोगे ये पूरा वो सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये लाइन आ रही, इससे क्या समझ जा रहे हैं अपन कि किसी न किसी प्रकार का चेंजेस हुआ है। तो इसको अपन देख भी सकते हैं। ऑल मार्कअप देख लो, देखो विवेक लिखा गया है, कलर बताए थे, डिलीट किया गया है, अमरवाड़ा रेड आ गया, स्ट्राइक भी आ गया। ठीक है, लाइन चेंज करके देखो लाइन चेंज में ये लाइन आई चली जा रही, पर हमको नॉर्मल देखना है। जैसे यहाँ देखो ओरिजिनल देखना है, ओरिजिनल में ये दिखेगा, है ना। और मार्कअप जो हमने सेटिंग करे थे ना कि भाई ट्रैक चेंज के साथ में देखे, तो आप क्या करोगे? ऑल मार्कअप में आपको सारी चीज़ दिखेगी। और आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं देखना है हमको, भाई हमें चेंज करो और हमें बता रहा है कि इसने चेंज किया, उसको क्या पता कि ये विवेक है कि आदिल है, नहीं पता। तो इसलिए जब आप दूसरे के द्वारा एडिट किया हुआ देखोगे तो ऑल मार्कअप, अपने द्वारा किया हुआ देखो तो ओरिजिनल। ठीक है, इसको बंद कर दो। ट्रैक चेंज बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ से जाके इसको बंद कर दो, हो गया काम। ठीक है, और यहाँ जाकर क्या देख लोगे? ओरिजिनल। समझ गए? ओरिजिनल दिखने लगा हमको, समझ में आएगा ट्रैक चेंज। ठीक है, ट्रैक चेंज ऑन करना है, साथ में यहाँ से सेटिंग कर लेना एडवांस ऑप्शन से, जो सेटिंग करोगे। अभी मैं वापस जाकर बाय ऑथर कर देता हूँ, है ना, इस प्रकार से ओके कर देता हूँ, इस प्रकार से। ठीक, नहीं तो पता चल रहा मैं ही कुछ काम करूँगा वो मेरे को गलत दिखाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, जैसा पहले था वैसे ही करना है। चलो यहाँ कुछ चीज़ें और होती है, जैसे दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कराने, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, भगाओ उसको। एक और काम बचा है मैक्रो। देखो हमने अभी देखे हैं, मेलिंग टैब भी देख लिए, रिव्यू टैब भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत अपन स्पेलिंग एंड ग्रामर और बेसिक चीज़ें पढ़ लिए।